अकबर, बीरबल और सोने का बर्तन। शुरुआत। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने अपनी दुकान से एक सोने का बर्तन उधार एक मित्र को दिया था। उसने वादा किया था कि अगले दिन लौटा देगा, लेकिन जब मैंने मांगा तो उसने कहा बर्तन मर गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, अरे भला, सोने का बर्तन कैसे मर सकता है? व्यापारी बोला, हुजूर, वह कहता है कि जैसे इंसान पैदा होते हैं और मरते हैं, वैसे ही बर्तन भी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। अब आप ही इंसाफ कीजिए। दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल की योजना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले का हल निकालने के लिए थोड़ी मोहलत दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल व्यापारी के उस मित्र के पास गए और बोले, भाई, मैंने सुना है तुम्हारा सोने का बर्तन मर गया। सचमुच यह बहुत अफसोस की बात है। वह व्यक्ति घमंडी होकर बोला, हाँ, बर्तन भी इंसानों की तरह मर जाते हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारे पास जो सोने का बर्तन था, उसने मरने से पहले एक छोटा बर्तन जन्म दिया था। लालची आदमी तुरंत बोला, हाँ हाँ, वह बर्तन तो सचमुच बच्चा पैदा कर गया था और मैंने वह बच्चा अपने पास रख लिया। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तो मामला साफ हो गया। दरबार में न्याय। कुछ दिन बाद बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया। अकबर के सामने बीरबल ने सारी बात बताई और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति मानता है कि सोने का बर्तन मर सकता है और यह भी मानता है कि बर्तन बच्चा पैदा कर सकता है। अगर बर्तन सचमुच मर सकते हैं तो वह जन्म भी ले सकते हैं। ऐसे में असली बर्तन व्यापारी को लौटाना ही होगा, साथ ही बर्तन का बच्चा भी देना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि से धोखेबाज को पकड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी का सोने का बर्तन तुरंत लौटा दिया जाए और झूठा आदमी दंडित किया जाए। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। झूठ और लालच ज्यादा समय तक नहीं टिकता। समझदारी और सच्चाई से ही न्याय की जीत होती है। बुद्धि और तर्क से सबसे कठिन समस्या भी सुलझाई जा सकती है।